नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो आज हम जानेंगे औरंगजेब का इतिहास। कल हमने जाना था शाहजहां के बारे में, आज पढ़ेंगे औरंगजेब का इतिहास कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 को। 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद में, जो कि पड़ता कहाँ पे है, गुजरात। जो कि कहाँ पे पड़ता है, गुजरात। पहला क्वेश्चन बनेगा कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ। 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद में, गुजरात। अब देखिए, इसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। कब कब? पहली बार किया गया है 31 जुलाई 1658 को। क्यों? आपने पढ़ा है कि इसने उत्तराधिकारी के लिए 5 युद्ध लड़े थे। तो जब ये युद्ध जीता था, जब ये अपने पिता को बंदी बनाया था, तो जल्दी जल्दी में पहली बार कराया था 31 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक। किस नाम से कराया? तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। अब देखिए, और जब सब युद्ध जीत जाता है और सभी भाइयों को मार देता है, तो आराम से सुकून से दूसरी बार राज्याभिषेक कब कराता है? तो 5 जून 1659 को। कहाँ पे? तो शाहजहां के महल में। कहाँ पे कराता है? तो शाहजहां के महल में सुकून से कराता है दूसरी बार। कब? 5 जून 1659 को। आगे देखिए, आगे क्या होगा कि इसका पूरा नाम क्या था? तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। आगे हम बात करें कि इसकी पत्नी कौन थी, तो इसकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। इसकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, जो कि ईरान की राजकुमारी थी। जो कि ईरान की राजकुमारी थी इसकी पत्नी दिलरास बानो बेगम, जो कि ईरान की राजकुमारी थी। अब देखिए, इसका गुरु कौन था? तो मीर मुहम्मद हकीम इसके गुरु थे, मीर मुहम्मद हकीम। अब इस दिलरास बानो बेगम और औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कौन कौन? मोहम्मद मुअज्जम, शाह आलम, काम बख्श, अकबर द्वितीय। अब देखिए, इसने अपने काम क्या क्या किए अपने शासनकाल में। तो पहला काम क्या किया कि जो कर अकबर ने, जजिया कर और तीर्थ कर, जो हिंदुओं पर से हटा दिया था अकबर ने, उसको इसने पुनः शुरू कर दिया। कब किया? तो 1679 में। क्या किया कि इसको पुनः शुरू कर दिया। पुनः शुरू कर दिया जजिया कर और तीर्थ कर को 1679 में। और गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी इसने 1675 में, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। जो कि गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। इस कारण इनके बेटों को यह दीवार में चुनवा देता है और इनकी भी हत्या करवा देता है। कब कराता है? तो 1675 में। अब देखिए, ये पूरे भारत को दारुल का देश कहता था। ये पूरे भारत को दारुल का देश कहता था। दारुल का देश, इसका मतलब क्या होता है? काफिरों का देश। इसका मतलब होता है काफिरों का देश। ये भारत को काफिरों का देश कहता था और ये इसको बनाना चाहता था दारुल इस्लाम। इसको बनाना चाहता था दारुल इस्लाम, मतलब मुसलमानों का देश बनाना चाहता था। कौन? औरंगजेब। इसलिए क्या किया कि इसने एक अपने शासनकाल में आदेश निकाला 1665 में कि जितनी हिंदू मंदिरें हैं सबको तोड़ डालो। ये अपने शासनकाल में आदेश निकालता है कि भारत में जितनी हिंदू मंदिरें हैं सबको तोड़ डालो। तो देखिए, ये कब तोड़ने का आदेश देता है? तो 1665 में। और कौन सी प्रसिद्ध मंदिरें इसके शासनकाल में तोड़ी गई थी? तो देखिए, सोमनाथ ये तोड़ी गई थी, काशी विश्वनाथ ये तोड़ी गई थी, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, और इसके बाद मथुरा का मंदिर, और इसके बाद मथुरा का मंदिर, ये सब तोड़े गए थे इसके शासनकाल में। किसके? तो औरंगजेब के। देखिए, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, मथुरा का मंदिर, ये सब इसके शासनकाल में तोड़ी गई प्रसिद्ध मंदिरें थीं। लेकिन फिर इसके बाद अपनी बहन जहां आरा के कहने पर ये हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश वापस ले लेता है। आगे देखिए, और ये इसको सनकी शासक कहा जाता है, या फिर कहा जाता है जिंदा पीर। अगर आपसे पूछे कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है,
जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। जिंदा पीर किस शासक को कहते हैं? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अब देखिए ये क्या करता है कि अपने शासनकाल में अपने समय जितने भी फालतू काम थे इसके अनुसार उन सबको बंद करा दिया। तो देखिए जैसे में क्या क्या बंद किया था, तो इसके शासन में नाच गाना, झरोखा दर्शन, नाच गाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज का त्योहार, भांग की खेती करना, भांग की खेती करना, इन सबको बंद करा दिया। देखिए इसने क्या किया कि जैसे ये राजा बनता है तो पहला काम क्या करता है कि ये बोलता है कि हमारे राज्य में कोई भी नाच गाना नहीं करेगा, कोई भी संगीत नहीं गाएगा, गीत नहीं गाएगा, गाना नहीं गाएगा, झरोखा दर्शन नहीं होगा, तुलादान नहीं होगा, नवरोज का त्योहार नहीं मनाया जाएगा और भांग की खेती नहीं होगी और सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा, और कलमा नहीं लिखा जाएगा, सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या था कि तुलादान क्या है? ये तुलादान एक ऐसी प्रथा थी जो कि बादशाह के जन्मदिन पे उसके भार के बराबर सोना दान किया जाता था। इसको स्टार्ट किया था अकबर ने, इसको स्टार्ट किया था अकबर ने, लेकिन बंद कौन किया? तो बंद करता है औरंगजेब। इसको अकबर ने शुरू किया था और बंद करता है औरंगजेब। अब देखिए इसने बोलता नहीं भाई फालतू काम कुछ नहीं, तुलादान बंद कर दिया, नवरोज का त्योहार बंद करा दिया, झरोखा दर्शन बंद करा दिया। ये क्या होता है कि पहले एक बहुत ऊंची बिल्डिंगों पे जो राजा और रानी थे वो खड़े होते थे और पूरी प्रजा उनको देखती थी, ये था झरोखा दर्शन, इसको भी बंद कर दिया इसने। और क्या किया कि भांग की खेती करना बंद कर दिया, कलमा लिखवाना बंद कर दिया सिक्कों पे। ये कलमा क्या होता है? ये एक वाक्य है इस्लाम धर्म का जो कि पवित्र माना जाता है। तो ये बोलता था कि इसको यदि हिंदू छुएंगे तो ये अपवित्र हो जाएगा, इसलिए इसने क्या किया कि कलमा को लिखवाना बंद कर दिया। अब देखिए और इसने जो इसके शासनकाल में ये भी मिलता है कि सबसे अधिक जो मनसबदार थे, जो सबसे अधिक मनसबदार थे, मनसबदार वो हिंदू थे, सबसे अधिक मनसबदार हिंदू थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि किस मुगल शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मनसबदार हिंदू थे? तो वो थे आपके औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक मनसबदार क्या थे? हिंदू थे। वो बात अलग है कि ये बाद में चलकर मुस्लिम बन गए होंगे इसके दबाव के कारण, क्योंकि ये पूरे देश को मुस्लिम बनाना चाहता था। कौन? तो औरंगजेब। अब देखिए इसने इतने सारे काम क्या किया? बंद करा दिया, और जो काम नहीं करने चाहिए उसको फिर से कर दिया। इसने जजिया कर फिर से लगा दिया, तीर्थ कर फिर से लगा दिया, मतलब कुल मिलाकर हिंदुओं पर जुल्म। आगे देखिए और क्या किया इसने, और अपनी बीबी दिलरास बानो बेगम, इसका मकबरा बनवाता है 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में इसका मकबरा बनवाता है अपनी बीवी का, जिसे कहा जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा 1679 में बनाता है। ये कहाँ पे बनाता है? तो औरंगाबाद में। अपनी बीबी, देखिए अपनी बीबी का 1679 में मकबरा बनाता है, कहाँ पर? औरंगाबाद में। किसका? दिलरास बानो बेगम का। अब देखिए इसके समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो ये विद्रोह हुए थे मराठा विद्रोह, विद्रोह हुए थे मराठा विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था शिवाजी ने, जिसका नेतृत्व किया था छत्रपति शिवाजी ने। और इसके समय में हुआ था सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह, और हुआ था बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था छत्रसाल ने। और इसके बाद हुआ था आपका राजपूत विद्रोह, राजपूत विद्रोह, और हुआ था जाट विद्रोह। जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा राम ने, राजा राम और गोकुल ने। अब देखिए तो इसके शासनकाल में ये सब विद्रोह हुए थे। और इसने क्या किया था कि बीजापुर का विजय 1686 में, गोलकुंडा विजय 1697 में, और शिवाजी को
ये जय सिंह अपने सेनापति जय सिंह को भेजता है। इसका सेनापति था जय सिंह और शाइस्ता खां। अगर आपसे पूछे कि औरंगजेब का सेनापति कौन था, तो शाइस्ता खां और जय सिंह, शाइस्ता खां और जय सिंह, शाइस्ता खां और जय सिंह। तो ये अपने सेनापति जय सिंह को भेजता है इससे संधि करने के लिए, या फिर इससे ये करने के लिए कि हाथ मिला लिया जाए। तो पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 को। किनके बीच? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच। पुरंदर की संधि किनके बीच होती है? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच। और इसी टाइम शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आते हैं यहाँ पर, और 1666 में औरंगजेब को ये बंदी बना लेता है। जब ये शिवाजी इससे मिलने के लिए जाते हैं तो औरंगजेब धोखे से इनको बंदी बना लेता है। कब? 1666 में। अब देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। और इसका मकबरा कहाँ पे है? तो इसका भी मकबरा है औरंगाबाद में। इसका भी मकबरा है औरंगाबाद में। अब देखिए ये अपने शासनकाल में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था। ये अपने शासनकाल के टाइम में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था। कौन? तो ये औरंगजेब। अब देखिए हमने अभी तक क्या क्या जाना। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को कहाँ पे हुआ था? दोहात, गुजरात में। अब इसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछें कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, तो औरंगजेब का। पहली बार कब? 31 जुलाई 1658 को। दूसरी बार कब? 5 जून 1659 को, शाहजहां के महल में। अब देखिए पहली बार बहुत जल्दी में घबराहट के चलते ये पहली बार जल्दी जल्दी अपना राज्याभिषेक कराता है, ताकि और कोई ना बन जाए, क्योंकि उस टाइम विद्रोह हो रहे थे इनके चारों भाइयों के अंदर। आगे देखिए ये किस उपाधि से बनता है? तो अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। इसकी पत्नी कौन थी? तो दिलरास बानो बेगम, जो कि ईरान की राजकुमारी थी। इसके गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम। और इसका पुत्र कौन थे? तो इसके 4 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम, शाह आलम, काम बख्श, अकबर द्वितीय। अब देखिए इसने काम क्या क्या किए। तो इसने फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया 1679 में। और गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या कब करता है? तो 1675 में। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब देता है? तो 1665 में। और इसके शासनकाल के समय कौन सी प्रसिद्ध मंदिरें तोड़ी गई थी? तो यह है आपकी सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और मथुरा का मंदिर। आगे देखिए और बीजापुर विजय कब करता है? 1686 में। गोलकुंडा विजय 1697 में। और शिवाजी को बंदी कब बनाता है? 1666 में। किसके बाद? जब पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 के बाद, जो कि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। तो शिवाजी इससे मिलने के लिए जाते हैं इसके राज्य में, वहीं पर इसको बंदी बना लिया जाता है। अब देखिए इसके सेनापति कौन कौन थे? तो शाइस्ता खां और जय सिंह। इसको क्या कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है। इसने कौन कौन से काम अपने शासनकाल के टाइम में बंद कर दिए थे? तो नाच गाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज का त्योहार, भांग की खेती और कलमा नहीं लिखा जाता था। इसने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 49 वर्षों तक। अब देखिए ये औरंगजेब भारत को दारुल का देश कहता था, काफिरों का देश। अब देखिए और ये बनाना चाहता था इसको दारुल इस्लाम, मतलब इस्लाम का देश, मुसलमानों का देश। अब देखिए इसी में सबसे अधिक, इसी के शासन में सबसे अधिक मनसबदार हिंदू थे। अब देखिए और ये 1679 में अपनी बीबी का मकबरा बनाता है। कहाँ पे? औरंगाबाद में। इसके शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो शिवाजी का विद्रोह, मतलब मराठा विद्रोह, सतनामी विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, राजपूत विद्रोह, जाट विद्रोह। इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1707 में। तो ये था औरंगजेब का इतिहास। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।